जिस समय जरूरत था उदय डॉक्टर का, आपको जिस समय जरूरत था उस समय आप सारी चीजों को बर्दाश्त किए। अब आज कहने का मकसद है कि आज तुम्हारी जरूरतमंद पूरा हो गया तो उदय डॉक्टर की चीज कड़वा लगने लगा। कॉमेडी स्टार उदय डॉक्टर हमारे बगल में मौजूद हैं और कुछ दिन पहले इनका जो टीम है वो बिखर गया है, वो टूट गया है। मंटू का भी हमने देखा था उसमें इंटरव्यू में, लेकिन हमको कोई पैसा नहीं मिलता था। आज 3 साल से उदय डॉक्टर टीम से कोई पैसा नहीं मिलता था, तो मंटू 10 लाख का मकान कहाँ से बना लिया भाई। हमने कभी उसको निकाला नहीं है और नहीं कभी उसको हम गाली दिया है न गलौज दिया है। कितना पैसा देता था वो लोग तो बोल रहे हैं कि बहुत कम पैसा मिलता था, उतना में पेटे नहीं भरता था, पैसा के लिए सब लड़ाई हुआ। 81,000 रुपया तीनों से पड़ता था। तुमको जाना है बाबू तो प्रेम से जाओ ना भैया, तुम प्रेम से कहीं काम करो। उदय डॉक्टर को बदनाम क्यों कर रहे हो? उदय डॉक्टर को कितना पैसा मिलता आप लोग? मेरा 7,000 पेमेंट मिलता है हर महीना। मतलब कि आपके 4 महीना के बराबर लोग को 1 महीना जी, मेरा 7,000 का ही। इतना बढ़िया टीम था उदय जी, इतना बढ़िया परिवार था, तो इसमें फूट डालने वाला है कौन? किसके वजह से? ये है आपको एक दुमहान पर बुलबुल म्यूजिक है जिसको ओझा जी बोलते हैं। अच्छा, मालिक लेबर वाला कभी आता है बात? नहीं, मालिक लेबर वाला तो नहीं आता है। सब मतलब कि घुल मिल कर अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, वो लोग मतलब कि मस्त है। बाद में अगर उसको कोई धोखा देता है, भाई जो ओझा जी की बात कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास आएगा तरह क्या? बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आप भगा दें। हम भगा काहे ले देंगे? हम क्यों भगा देंगे भाई? आप तो अभी भी बोल रहे हैं कि आकर के काम करो, आकर के काम करो। जरूरत पड़ेगा तो कहो ना भैया कि हम इतना में नहीं पड़ता है, और तुमको हम 5,000 रुपये। देखिए हाँ, इसको दिखाइएगा गौतम बढ़िया से। अरुण किंगडम कॉमेडी नंबर भी देख लीजिए, ठीक है। अब मगही भाषा को स्टेट लेवल और कंट्री लेवल पे एक अलग नेम फेम देने वाले मगही के कॉमेडी स्टार उदय डॉक्टर हमारे बगल में मौजूद हैं और कुछ दिन पहले इनका जो टीम है वो बिखर गया है, वो टूट गया है। इनके जो दूसरे टीम के लोग हैं वो बताते हैं कि हमको निकाल दिया गया है, बोला जाता था कि तुम्हारा क्या बोलते हैं कि कपड़ा नहीं जुटेगा, तुम्हारे पास चप्पल नहीं जुटेगा, मतलब कि अभद्र टिप्पणी किया जाता था उसके ऊपर। अब हम उदय जी से जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या नौबत आ गया कि 2000 लगभग 20-21 से काम कर रहे थे और 2024 में आकर के टीम टूट गया। कैसे निकाल दी उदय जी? वो लोग तो आरोप लगा रहे हैं, सीधा भी उनका इंटरव्यू लेकर के आ रहे हैं हम लोग। हाँ, बहुत सारे लोग इंटरव्यू के साथ साथ कमेंट भी कर रहे हैं कि निकाल दिए हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। कुछ भाई जो हैं, एक मीडिया भाई जो मोबाइल पर भी इंटरव्यू लिए, हमने कभी उसको निकाला नहीं है और नहीं कभी उसको हम गाली दिया है न गलौज दिया है। कहने का मकसद है कि अब किसी को माइंड वॉश किया जाए, समझे। आपको जैसे मान लीजिए कैमरामैन है, इसको कर दिया जाए कि अमित चौरसिया जी हैं जो 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं, आप कुछ नहीं कमाते, समझे। तो इस प्रकार से भड़काया गया है उन लोगों को और भड़का करके कोई कंपनी अपना तरफ खींच लिया है, समझे। और वो कंपनी उसको फायदा उठा रहा है, उसके नाम का फायदा उठा रहा है। हालांकि उदय डॉक्टर को तो टेला है, क्योंकि जरिए से उसको हमने पोसा, उसको एक अच्छा क्रिएटर बनाया, उसको अपने हक दिया, सब कुछ दिया, पैसा दिया। लेकिन कहने का मकसद है कि कोई लोगों ने उनको भड़का करके हमसे दूर करने का काम किया है। तो भाई हमने निकाला नहीं है। हम आप सभी भाई से बोलना चाहते हैं अभी भी वो आए, काम करे, हमारे साथ जुड़े, और जितना मान सम्मान पहले था उतना मान सम्मान आज भी तुम्हारा है। पूरा टीम हमको, जो पूरा हमारा छोटा टीम था, 11 लोग थे, बाकी पूरा टीम उस सबको आदर करता था, मान सम्मान करता था कि अच्छे क्रिएटर हैं, इन लोग थोड़ा सा नेम फ्रेम है, तो सबको आदर करता था। लेकिन ये गाली गलौज की बात अगर हम अपने आप से नहीं कहेंगे, बाकी हमारे टीम यहाँ पर हैं, पूछ सकते हैं कि सचमुच में बोल रहे हैं कि बहुत उसको इज्जत देते थे, बहुत आदर करते थे, लेकिन वो हमारे पास इंटरव्यू का पहला शब्द उनका यही था कि उदय जी हम लोग को मतलब कि तू तड़ा कर देते थे, बहुत मतलब कि रुलाते थे अंदर से अंदर। तो आप तो कुछ बोल रहे हैं और वो कुछ बोल रहा है। गलत बात है भाई कि अगर उदय डॉक्टर को बदनाम ही करना है तो यहाँ तक भी बोल के गए हैं कि हमको पैसा नहीं मिलता था। लेकिन पैसा नहीं मिलता था तो फिर देखिए हमारे पास जो पैसा हर महीने उसको सेंड करते थे। एगो मंटू का भी हमने देखा था उसमें इंटरव्यू में, लेकिन हमको कोई पैसा नहीं मिलता था। आज 3 साल से उदय डॉक्टर टीम से कोई पैसा नहीं मिलता था, तो मंटू 10 लाख का मकान कहाँ से बना लिया भाई? उदय जी का देन है, हमरा काहे देन रहेगा? वो मेहनत किया है, उसका हक हमने मतलब दिया कि है। आपने दिया, हमने उसका हक दिया है। ये तो सोचने वाली बात है ना। जिसे कहने का मकसद, ठीक है हमारे साथ बेगारी कर रहे हो 3 साल से, तो 10 लाख का मकान का कोई खेत बेच के बनाया था? कितना पैसा देता था? वो लोग तो बोल रहे हैं कि बहुत कम पैसा मिलता था, उतना में पेटे नहीं भरता था, पैसा के लिए सब लड़ाई हुआ। 81,000 रुपया तीनों से पड़ता था हमको।
तीनों मिला करके 81,000, 81,000 रुपये हर मतलब कि 27 तीनों को। हाँ 81,000 रुपये हर महीने उसको देते थे, तीनों से मिला करके हर महीने। अभी हमारे पास देखिए, अगर कैमरामैन को थोड़ा जूम करके कहिए, अगर झूठ बोल रहे हैं तो थोड़ा कैमरामैन को बताइए कि भाई अगर नहीं देते थे तो हमारे पास सबूत के साथ हम बताते हैं। देखिए हाँ, इसको दिखाइएगा गौतम बढ़िया से। अरुण किंगडम कॉमेडी नंबर भी देख लीजिए, ठीक है। और बोलता है, एक और बोला गया है कि हमको रिक्टा के पैसा दिया जाता था। देखिए यहाँ है 24 मई को है, देखिए 22 अप्रैल को है, फिर देखिए 25 मार्च को है। जो भी स्टेटमेंट, अच्छा, मतलब कि जैसे पैसा आता था यूट्यूब से उसको ट्रांसफर कर देते? एकदम हमारे पास जैसे ही आया, हमको खुद अकबक लगत रहता था कि हम लड़कन को अपना काम देता है, अपना काम करता है, उसको फट से हम शेयर करते थे, समझ गए। और बाकी उसके साथ साथ क्या होता है, दूसरों को एल्बम करता था, कोई कंपनी को एल्बम करता था तो उसका पैसा वो खुद कमाता था, 25-30 हज़ार रुपये आउट इनकम कमाता था। अच्छा, समझे। जैसे अमित आशिक से जुड़ा हुआ था इन लोग, बहुत सारे बुलबुल म्यूजिक से जुड़ा हुआ था, बहुत सारे म्यूजिक से जुड़ा हुआ था, तो एल्बम करता था 3,000-4,000 रुपये हर एक एल्बम को लेता था, तो उसका पेमेंट का हमको कोई लेना देना नहीं था। साथ ही अगर स्टेज शो होता था तो मालिक उन्हीं लोग था, बांट करके स्टेज शो का जो पैसा वो उदय डॉक्टर को खुद, अपने उदय डॉक्टर क्या देगा वही देता था हमको खुद बांट करके। उदय डॉक्टर के पास पूरा पैसा नहीं आता था, वही आपको देता था बांट करके? हाँ वही देता था, बाकी सिर्फ हमारा चैनल के पैसा आता था जो हम पेमेंट बांटते थे, बाकी सब कुछ का मालिक उन्हीं लोग था। फिर भी मतलब कि वो लोग आरोप लगा रहा है कि आप लोग उसको प्रताड़ित करते थे? प्रताड़ित करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर ही क्या प्रॉब्लम होता है कि जैसे मान लीजिए क्या चैनल का आप लोग सभी काम कर रहे हैं, हमें कहीं जाना था, हमको तबीयत खराब था, हमको कहीं जाना था बाहर इलाज के लिए। हमने बोला कि बाबू तुम लोग को जैसे हो सके हम कुछ स्क्रिप्ट तुम लोग को दे देते हैं और तुम लोग बना करके, और मान लीजिए हमको सपोज डेट की किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाए, हाँ, तो फिर कम से कम तुम लोग इतना तो कर सकते हो कि इस चैनल से अपना पेमेंट निकाल सकते हो। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। आज नहीं 3 साल से हमारे साथ जुड़े हुए, तो उन लोगों को बोल करके हम कहें कि चले जाएंगे, हम थोड़ा सा इलाज करवाना है, बड़ी तकलीफ हो रहा है, तो उन लोगों ने साफ इनकार कर दी। इन लोग, छोटा जो हमारा क्रिएटर था, अब जितना हम लोग अरुण इस सब को देते थे उसमें भैंसमारा को कमाने में 3 महीना लगेगा, और बाकी दीना को कमाने में 4 महीना लगेगा, समझ रहे हैं। अच्छा, वो ये भी बता रहे थे कि जितना पैसा हम लोग को मिलता था, इतना दिन से काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं उसको दे रहे हो। हमने पूछिए ना भाई, ये थोड़ा बोलिए, पूछे दीजिए, पूछिए। कितना पैसा मिलता है आप लोगों को? मेरा 7,000 पेमेंट मिलता है हर महीना। मतलब कि आपके 4 महीना के बराबर लोग को 1 महीना? जी, मेरा 7,000 कहिए तो डिटेल दिखा दे सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, दीना नाम है आपका? जी। दीना जी, एक बात बताइए, जैसे कि उदय जी बोल रहे हैं कि आप लोग को पर मंथ पैसा मिल जाता है, अब उन लोग का आरोप है कि हम लोग को प्रताड़ित करते थे, अनाप शनाप बोलते थे, इसकी क्या सच्चाई? नहीं, पैसा का जो मामला है ना, पैसा सबको पेमेंट हो जाता था, बाकी काम के लिए भले बोला जाता था, जो कि पूरे टीम के लिए बोला जाता था। कंटेंट बनता था तभी बोला जाता था कि काम तो नहीं, ऐसे नहीं कर, कुछ नहीं बोल ही रहे, कैसे काम चलता हो, कितना एक ही बैला पेरिया, कुछ तो बताओ। वो पर्सनल किसी का नहीं कहा जाता था। अच्छा, ऐसा नहीं ना कहा गया कभी कि आप तुम्हारा जूता नहीं जूटेगा, तुम्हारा चपाती शर्ट नहीं जूटेगा, पैंट नहीं जूटेगा, ऐसा बोलते हैं आप लोगों को कभी? नहीं, अभी मेरा तो नहीं, कोई नहीं बोले। कितना दिन से आप काम कर रहे हैं? मैं अभी 1.5 साल से। 1.5 साल से रेगुलर इनसे जुड़े हुए हैं ना? जी, 1.5 साल से रेगुलर। ये है भैंसमारा, और इनका भी एक अलग कैरेक्टर होता है पूरे वीडियो में। आपका क्या कैरेक्टर होता है? आपका नाम क्या पहले? सबसे पहले जितना भी नालंदा दस्तक को देख रहे हैं, सबसे प्रणाम। मेरा नाम हुआ चंदन बिहारी। वीडियो में भैंसमारा का रोल निभाते हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा चंदन, कि उदय जी पे जो आरोप लग रहा है, जो पहले आपके टीम में काम करते थे, अरुण थे, मंटू थे और एक और थे, ठीक है, तो वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग को बहुत प्रताड़ित करते थे उदय जी, तो आप लोग को प्रताड़ित करते हैं? आप लोग भी निकलिएगा का बाद में? नहीं, ऐसा नहीं बात है। देखिए, अब निकालिए देंगे तो काहे नहीं निकलेंगे? निकालेंगे तब ना निकलेंगे, ऐसा निकालेंगे तो निकालवे करेंगे। देखिए, एगो मन होता है अपने से निकालने का, एगो निकालते हैं जो। देखिए, हम निकले तो अपने से निकलेंगे तो दूसरा को बदनाम करे से क्या फायदा है, बताइए। देखिए लड़ाई के जगह पर है, और मतलब कि बहस भी हो गई थी ना, तो मन चली, कल बहस हुई थी, तो आज मैं शाम कंटेंट बनना था, तो कॉल करते थे हमें, तो कॉल भी किए कि आइए कंटेंट बनेगा आज, तो उन लोग, अरुण बोला कि मेरा माथा दर्द दे रहा है, आज नहीं आवेंगे, और धीरेन्द्र भी बोला, और मंटू आया भी, मंटू बोला कि वो नहीं आएगा, वो खनी दोनों नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे। अच्छा, हाँ, ये बोल रहा, आज वो बोल रहा था इंटरव्यू में कि हम लोग के टीम से निकालने के बाद वो 2 वीडियो शूट कर लिए, हम लोग को बताया भी नहीं। देखिए क्या है ना, कि अभी दीना बोला ना, दीना फोन करके सबको शाम को बुलाता था कि आज यहाँ पर ही बैठ करके कहानी के कंटेंट बनेगा।
तो हमने बोल दिया कि भाई फोन कर दो सबको। लड़ाई की जगह पर काम नहीं रुकना चाहिए। सही बात है, लड़ाई झगड़ा अपने जगह, काम अपने लड़ाई झगड़ा जैसे कह मतलब एक सामूहिक प्रेशर पड़ता था, जैसे काम नहीं होता था। अभी बोला ना कि एक आदमी को कितना पेरेगा, थोड़ा सा आपने भी भार उठाओ। तो हमारा टीम में क्या था कि छोटा क्रिएटर था, उन लोग बड़े क्रिएटर थे, मतलब ज्यादा पैसा लेते। अच्छा, मतलब कि पहले बाद में आता वो लोग पहले से? हाँ पहले से थे, तो पहले से जो पहले जैसा पैसा कमा रहे थे, लेकिन उन लोग इनसे भी कम अपना मतलब उसमें हिस्सेदारी निभाते थे बनाने में। और तो प्रेशर पड़ता था तो सब पर पड़ता था, समझे। एक तो हम सामूहिक बोलेंगे ही। यहाँ ऐसा काम है ना कि यहाँ काम के कोई मतलब कि कोई भारे नहीं। यहाँ आते हैं ना तो यहाँ खाली सूतते हैं, सूतने के अलावा हमको कोई रिस्क नहीं रहता है कि हम क्या करेंगे ना करेंगे। बुलाना है ना, उदय भी अब बोलते हैं कि तू सरफ बोलो तो सरफ बोलते हैं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, मतलब कि जो डायरेक्टर ये बोलते हैं वैसा करते हैं। काम का कोई रिस्क से नहीं है, कोई भारे नहीं है कि तू ये काम करो ये काम करो, अपना मर्जी से। हाँ जो मतलब कि बता दें कि ये काम करो और नहीं बताएं तो यहाँ कोई काम करने का मतलब कि प्रेशर नहीं पड़ता, मतलब कोई प्रेशर वगैरह नहीं है? कोई प्रेशर ना, एकदम खुला। आए तो सो गए, सूत गए, उठाए रे तो रही बोले बोल मी, तो हाँ बोला लियो, फिर सूत गया आदमी वो। अच्छा, मतलब कि सब हंसी खुशी से पूरा वीडियो शूट होता है? बहुत बढ़िया से शूटिंग चल रहा था। आप कहे का मकसद है किसी को बदनाम करने का ही जरूरत था बाबू, तो फिर बदनाम करने की क्या जरूरत था तुमको। आज एक प्रति किसी को प्रति हम स्पेशल तो नहीं ना बोलते थे। आपके घर में अगर मान लीजिए कोई मतलब काम नहीं करता है तो आप परिवार पर नहीं बोलते हैं, समझे। कहने कौन से यहाँ आए और सो गए, तो कहे का मकसद है तो थोड़ा बहुत तो होता है कि भाई सो कहा गया, तुम काम करने के लिए। मेरा ही कैमरा मैंने वीडियो खराब से रिकॉर्ड करा तो उसको बोलेंगे कहा खराब, काहे नहीं बोलिएगा। तो कहने को वो होते रहता था, आज थोड़ी हुआ है। हाँ, वो जिस तो समय वो 3 साल जरूरत- सुनिए ना, जिस समय जरूरत था उदय डॉक्टर का, आपको जिस समय जरूरत था उस समय आप सारी चीजों को बर्दाश्त किए। अब आज जब कहने का मकसद है कि आज तुम्हारी जरूरतमंद पूरा हो गया तो उदय डॉक्टर की चीज में कड़वा लगने लगा। आप ही बताइए। अच्छा, मतलब कि आप ये बोल रहे हैं कि हम बचपन से लेकर के उसको एक स्टार बना दिए, नेम फेम दे दिए। अब नेम फेम दे दिए तो भाई ये तो जनता तय करेगी भाई, हम कैसे कर सकते हैं। वो खुद बताया अभी इंटरव्यू में, उदय जी हम लोग को सिखाए हैं। तो भैया हम तो कहते हैं कि तुमको सिखाए उखाए, तो वही तो बोले कि जिस समय तुमको उदय डॉक्टर की जरूरत था उस समय सारी चीजों को इग्नोर किया। अब आज उससे बढ़ के तो हम नहीं कुछ कर रहे हैं, और उस चीज को आज तुमको कड़वा लग रहा है। तुमको जाना है बाबू तो प्रेम से जाओ ना भैया, तुम प्रेम से कहीं काम करो। उदय डॉक्टर को बदनाम क्यों कर रहे हो। उदय डॉक्टर को कहता है कि तुम चल आओ, आ जाओ। अच्छा हाँ, मतलब कि वो अभी आएगा तो वो काम दीजिएगा? हाँ बिल्कुल भैया, हम तुमको काम देंगे, काहे नहीं देंगे। काम देंगे, काम करेंगे, तुम काम करो हमारे साथ। ये तो हम नहीं कहते हैं कि हम हम वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमको भगा दिया। अरे पूछे तो कभी मालिकाना भी हक जमाए हैं इन लेबर के कि हम मालिक हैं, पूछे तो जरा। अच्छा, मालिक लेबर वाला कभी आता है बात? नहीं, मालिक लेबर वाला तो नहीं आता है। सब मतलब कि घुल मिल कर सबका बराबर। अगर मान लीजिए कि हम शूटिंग पर हैं तो पूछिए तो इन लोग से ज्यादा वर्क हम करते हैं कि कम करते हैं, बताइए। सब स्वाभाविक सी बात है, मिलजुल करके सब अकेले काम करते होंगे। तो शूटिंग पर रहते हैं तो ज्यादा काम हम ही करते हैं। तो अगर जब सोच रहे हैं कि जब अगला आदमी कर रहा है तो हम लोग भी करेंगे। तो कहने का मकसद है कि जब किसी को जानी है तो फिर जाओ भैया, लेकिन बदनाम किसी को मत करो, खुश रहो। अरुण जब अलग हुआ तीनों भाई, तो उस समय कहने का मकसद है कि तुम्हारा चैनल मोनेटाइजर उनका है, उस पर काम छोड़ करके म्यूजिक वाला काम पर गए। म्यूजिक वाले एक डायरेक्टर हैं जो पटना से चल करके दुमहान पर आए हैं, उनके म्यूजिक में जा करके उनके चैनल पे काम करें। क्यों काम करें। जब उदय डॉक्टर के बंधक में जब काम सोचता था कि बंधक बना के काम कर रहा है, तो और म्यूजिक वाला है। एक दिन समय ऐसा आएगा बाबू कि तुम सोचना पड़ेगा कि हम किसके जगह पर चलाए, और जनता भी जवाब देगा कि सला तुम तो इधर उधर यही कर ले चल रहा है। हम तो आज भी तुमको बुला रहे हैं, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि आप भगा दें। हम भगा काहे ले देंगे, हम क्यों भगा देंगे भाई। आप तो अभी भी बोल रहे हैं कि आकर के काम करो, आकर के काम करो। जरूरत पड़ेगा तो कहो ना भैया कि हम इतना में नहीं पड़ता है, और तुमको हम 5,000 रुपया देंगे, आओ हमारे साथ काम करो, जुड़ो। अच्छा, तो ये जो इतना बढ़िया टीम था उदय जी, इतना बढ़िया परिवार था, तो इसमें फूट डालने वाला है कौन, किसके वजह से? ये है आपको एक दुमहान पर बुलबुल म्यूजिक है जिसको ओझा जी बोलते हैं। ओझा जी ने एक चुपके से हमारे म्यूजिक के बनाने के रूप के लेकर के हमारे साथ घुसा। आज हमारे उसके चैनल बहुत सारे वीडियो वायरल हैं। ये ओझा जी हैं जो हमारे टीम को फोड़ने का काम किए हैं, और वो ही अभी सर्वे सर्वा बने हुए हैं। ये तीनों भाई हमारा है जो जाकर के उसको गोद में बैठा हुआ है, और वो जो कहता है जैसे नचाता है वैसे नचता है। हमें नहीं लगता है कि तुम सेफ जगह पर हो भाई। एक ने अच्छा, तो अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, वो लोग मतलब कि मस्त है। बाद में अगर उसको कोई धोखा देता है, भाई जो ओझा जी की बात कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास आएगा तो रखिए कि नहीं? 100% कभी भी जिंदगी में कभी भी जरूरत पड़े, उदय डॉक्टर आपके लिए है। उदय डॉक्टर हमेशा आपको मदद किया, हमेशा आपको, आज भी आओ
तुम्हारे हम काम देने के लिए तैयार हैं। तुम जिंदगी में कभी भी कहीं से ठोकर मिले, लेकिन इतना स्वीकार कर लेना बाबू के भैया ठोकर मिल गलो हमरा, हम स्वीकार करेंगे भाई, क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। मतलब कि जब भी आए मुसीबत में उदय जी जैसे पहले थे वैसे आज भी। हाँ बिल्कुल 100%, जब भी आइए हम आपके सेवा में तत्पर हाजिर हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये चीज को याद रखिए कि भाई बदनाम किसी को ना करिए। बदनाम करने से किसी को बदनाम थोड़ी होता है। आज हम 10 दिन से इंटरव्यू नहीं दे रहे थे भाई, इसलिए नहीं दे रहे तो थे। स्टार्टिंग में भी आपको हाँ, आज 10 दिन से इंटरव्यू हम इसलिए नहीं दे रहे थे कि हम मान जाएगा। मुखिया सरपंच ये सब लोग फोन, मनिंदे लोग हैं जो हमारे भाई लोग फोन कर रहे थे कि इस चीज को समटा दिया जाए, तो हमने उन्हीं लोग को भार दे दिया था कि भाई आप लोग कुछ हो सके तो मैनेज उनेज कर लीजिए, आप लोग जो कहिएगा सो हम करेंगे, समझे। लेकिन कहीं पटरी पर जब बात आ पाया तो फिर हमको भी इंटरव्यू देना पड़ा। मतलब कि वो लोग नहीं माना। आप तो हम चाहेंगे कि भाई तुम जब भी चाहे तो हमको आ सकते हो, लेकिन तुम ये इंजाम नहीं लगा सकते हो। हमारे टीम से भी पूछ लीजिए पूरा, अगर ये इंजाम लगा करके जाओगे तो ये गलत बात है। तुम जाना है तो खुशी से जाओ, कोई दिक्कत जाना है तो खुशी से जाओ, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने 10 लाख 5 लाख रुपए महीने का अगर आपको माइंड वॉश किया है तो करके देख लो बाबू, अगर होता है तो बेटर है, नहीं होता है उसके बाद भी हम जिंदा हैं। चलिए, अगर जिंदा रहे तो जरूर हम आपकी मदद करेंगे। चन्नेसर चाचा है, आपके वीडियो में काम करते हैं, इनका भी एक अहम रोल होता है। कैसे कैसे लड़ाई करवा दूं चन्नेसर साहब? देखिए लड़ाई कुछ नहीं था, लड़ाई खाली वीडियो बनाने के लिए था। ये बोले कि बोल हम जा रहे हैं, मैं कहूँ मनु बाहर। अच्छा, इनको कोई काम होगा? हाँ, तो बोला हम स्क्रिप्ट लिख देते हैं और तू लोग बाबू सीनियर है तो तू थोड़ा सा जिम्मेदार लेके और वीडियो शूटिंग करा दो। अच्छा, मतलब उदय जी मानते थे कि वो लोग सीनियर है? सीनियर है ये था सब पहले से जब काम कर रहा है। हम लोग तो जूनियर हैं, वो सब सीनियर था। तो बोला कि हम स्क्रिप्ट लिख देते हैं और हम बाहर जा रहे हैं तो लोग शूटिंग करा लेना। तो बोला ना, ऐसे हम नौकर हैं, हम शूटिंग काहे कराएंगे, हम नौकर नियन काम करेंगे। मैंने यही पर अच्छा, वो लोग अपन मन से मन में मन घड़ंत कहानी बना ली। हाँ, और उसी पर बात झक हो गया और का फिर तैयार से बनो आना बंद कर दिया। अच्छा, तो आखिरी सवाल होगा उदय जी, उनके बगैर टीम सुना लग रहा है, कैसे ये सबको मैनेज कीजिएगा? बिल्कुल सुना तो लग रहा है भाई, हम तो खुद दुखी हैं कि आज 1 बाय 3 क्रिएटर भाग जाना हमारे, तो हम तो यही कहीं ना कहीं अहम रोल होता था उन लोगों का। अगर ऐसा हमको पर अगर विश्वास रहता तो हम पहले से उन लोग का अग्रीमेंट करा के रखते, पहले ही हम छोड़ देते। ये गलती हुई है पहले। ये गलती हमसे तो हो गया है, लेकिन हम भाई के समान रखे हुए थे कि भाई कहीं जाने वाले लोग नहीं है, मदद करते हैं, अच्छा है, ये गांव के रहने वाले हैं। लेकिन भाई क्या करे, जब बाप के जवान बेटा मर जाए तो बाप तो किसी प्रकार से जीना ही पड़ेगा। तो कहने का मकसद, बाकी जो भी है हमारे पास में टूटी फूटी टीम है, हम लेकर के अपना जो भी पद्धति पर हम चल रहे हैं, समझ गए, जो भी हम पटरी बनाए हैं, उदय डॉक्टर टीम को पटरी बनाया, उस पटरी पर हम लोग चलेंगे। इस पटरी आप लोग उनको नाम दिए हैं, कहीं पे वो जाएगा तो सबसे पहले उदय डॉक्टर ही नाम आएगा उसके नाम के आगे। हम तो चाहेंगे कि भाई एक ऐसा समय ला दो, एक ऐसा युग ला दो कि उदय डॉक्टर तोरे नाम से ना जाना जाए, हमरे नाम से तुम जानने की कोई जरूरत नहीं। एक ऐसा क्रिएट कर दो, एक इतिहास क्रिएट कर दो, तुम लोग तीनों मिल करके, कि उदय डॉक्टर का पूरा हमारे गया जिला तुम्हारे नाम से जाना जाए। यही शुभकामना है बाबू। बाकी जहाँ रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, और बाकी जरूरत पड़े तो जरूर हमसे बात करना कि भैया दिक्कत हो रहा है क्या, आप आपके पास आए। पूछने की जरूरत नहीं है बाबू, तुरंत आ जाना, हमारा दरवाजा खुला है। दर्शकों को जैसे हंसा रहे थे वैसे हंसाते रहिएगा उदय जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब बाकी उदय डॉक्टर को भी प्यार दुलारा आशीर्वाद देते रहिएगा, लेकिन हम गिला शिकवा किसी से नहीं है। बाकी तुम्हारी मर्जी, अगर चाहते हैं, देखिए किसी को भविष्य खराब करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने प्रलोभन दिया है कि हम तुमको करोड़पति बना देंगे, तो उसको भविष्य को हमको रोकने के भी हक नहीं है। नहीं, हाँ। जाओ बाबू, तुम जो भी करना है करो। जैसे मान लीजिए कि आज भैंस मारा है, जाएगा IAS की तैयारी करने के लिए, अगर कोटा पढ़ने के लिए, तो इसको हम स्वागत करेंगे बाबू, जो तुम जाओ पढ़ो लिखो, लेकिन बदनाम नहीं करो। लेकिन बदनाम नहीं करो। ये नहीं कहो कि हमको धक्का मार के निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अगर काम के लिए तो छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा तो हर के घर में होता है जी, सन थोड़ी यहाँ पे थारी रहेगा आवाज करवे ना। लेकिन अब पैसे के लिए सब कुछ नहीं है। फिर पैसा का बात किया कि हमको पैसा नहीं मिलता है, हाँ, तो कुछ उन लोगों ने पैसा था, हम आपको पैसा के बारे में दिखाए। और एक बात बता दें, पैसा अगर नहीं मिलता था तो आज 3 साल से मंटू बोल रहा था कि हमको पैसा बड़ी रिक्टा के देते थे। ठीक है बाबू, हम रिक्टा के देते थे, तो ये तो झूठ नहीं बोलता। हमारे पर मंथ एकदम दे रहे हैं 24-22 तो बात नहीं बोलो। कहने का मकसद है कि तुम्हारे कहने से, उदय डॉक्टर को हल्का करने से वैसा नहीं होता है। सबको पक्ष विपक्ष लगा हुआ रहता है। ये आपके हैं तो हमरो हैं, समझ गए ना। कितनों आप करके चल जाइएगा कोर्ट में, मान लीजिए कि मर्डर करके भी चल जाइएगा,
समझ रहे हैं ना। कोर्ट दोनों पक्ष का बात सुना है। वकील दोनों पक्ष के बनता है, ये तो डायरेक्ट फांसी नहीं पड़ जाता है, समझे। तो आज 3 साल से मान लीजिए मंटू बोल रहा है कि रिक्टा पैसा देते थे, तब आज 5 से 7 लाख रुपया का मकान कहाँ से बना लेला बाबू। पैसा न मिला लो तो हमरा ही मतलब 2 रुपया पर काम करा ला। चलिए, उदय जी अपना पक्ष रखे हैं और ये बता रहे हैं कि हम लोग अभी भी चाहते हैं कि वो लोग आकर के हमारी टीम में काम करे, हम लोग भगाए नहीं हैं। अब पीछे की क्या सच्चाई है हमको नहीं पता, लेकिन ये बात सत्य है कि उनको पैसा मिलता था और पर मंथ 27,000 मतलब कि 27,000 रुपया मिलता था। और ये लोग जो अभी इनके टीम में काम कर रहे हैं बता रहे हैं कि हम लोग के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, हम लोग फ्रीली आते हैं और एकदम दोस्त के साथ दोस्ती के तरह काम करते हैं और टीम को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। बाकी उदय जी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमेशा ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक।